सलाड कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और हम सभी प्रभु की दया से बहुत अच्छे हैं। तो रैंडमली मेरे बेटे ने मुझसे किए भारी डिमांड कि मम्मा मुझे खाने हैं वेज मोमोज। आपको बताऊँ, मैं अभी तैयारी करके बैठी थी। मैंने सब्जी बनी हुई थी मटर आलू की और मुझे बनानी थी सिर्फ रोटी या चावल बनाना ही था। और 8 सवा 8 का टाइम था। मेरी शॉर्ट वीडियो में तो आपने देख ही लिया होगा, मैंने सारा कुछ बता चुकी हूँ। और 8 सवा 8 का टाइम था। उसने मुझे बोला, एक वीडियो देखी उसने टीवी पर और उसने कहा कि चलो मम्मा बनाते। तो शॉर्ट वीडियो में ना फटाफट 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 करके दिखा रहे थे। उसे लगा इतनी ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता। कोई भी काम हो उसे टाइम लगता है, क्योंकि हम लंबी वीडियो बनाकर उसको क्या है स्पीड बढ़ा देते हैं और वो जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। और मेरे बेटे ने जब देखी वीडियो वो कहने लगा, देखना कितनी जल्दी बन गया मम्मा, देखो तो सही, शॉर्ट वीडियो में ही बना के तैयार कर दिया। मैं क्या, ऐसा नहीं है, उन्होंने वीडियो बनाकर उनको स्पीड बढ़ाई है। हाँ, पता तो मेरे बेटे को भी है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। लेकिन जब तैयारी करने लगी तो 8 सवा 8 का टाइम था। मेरा खाना बस मटर आलू की सब्जी बनी हुई थी और बस मुझे बनानी थी रोटी या चावल, फटाफट खाना तैयार हो जाना था। और मैंने लगाई हुई थी साथ ही वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए भी। लेकिन जब उसकी इतनी जिद हुई तो फिर मेरे को करना ही पड़ा। वो फटाफट कर देखिए उसमें वीडियो में दिखा रहे एक गाजर ली है उन्होंने, एक प्याज लिया और फटाफट हो रहा है मम्मा चलो हम भी करते। बस वो इतने कहने लगा और बोलने लगा तो फिर उसने फटाफट सामान लेने के लिए चला गया। लेकर आया कहीं से ढूंढ के, एक गाजर लेकर आया, घर में प्याज रखी हुई थी, बंद गोभी लेकर आया। पहले सारा घर में सामान चेक किया कि क्या क्या सामान है, और जो सामान नहीं था वो ले गया। बाहर से सिर्फ बंद गोभी और गाजर ही लानी पड़ी, घर के अंदर सारा सामान था। और एक सोयाबीन लेकर आनी पड़ी, सोयाबीन नहीं थी। और फिर उसने तैयारी कर दी। मैंने बहुत मना किया, मैं क्या नहीं अब मैं नहीं बनाऊंगी, तैयारी करके बनाऊंगी। लेकिन गाइस बिना तैयारी के बनाया, बिना प्लान के बनाया, लेकिन बहुत अच्छे वेज मोमोज बनकर तैयार हो। लेकिन मैंने भी जब एक बार बनाए थे ना तो इतने टेस्टी नहीं बने थे। लेकिन जब जोएल ने मुझे जैसे जैसे बताया वो वीडियो देखकर कि ऐसे ऐसे आप करिए, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस के साथ मैंने ये वेज मोमोज बनाए। मैं कहा ठीक है, चॉपिंग का काम आप दोनों करो। डैडी को भी लगा लिया, जबकि बिल्कुल मूड नहीं था। तो वो भी बस कहने लगा, अब जोएल मान नहीं रहा तो चलो करते हैं। तो जोएल ने भी और जोएल के डैडी ने मिलकर चॉपिंग की फटाफट। मैंने इधर मशीन लगाई हुई थी तो मैंने कपड़े धो लिए एक साइड में। वो अपना चॉपिंग किया, मैं इधर कपड़े धोती रही। जब सारी चॉपिंग हो गई फिर जोएल मेरे साथ खड़ा हो गया और कहने लगा चलो अब मैं आपके साथ लग के बनवाता हूँ, और जैसा मैं कहूँगा ना मम्मा बिल्कुल वैसे ही बनाना। मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे जोएल ने बोला, क्योंकि मेरी तैयारी होती तो मैं अपने तरीके से काम करती, लेकिन जोएल ने अपनी तरीके से बनवा देता कि मेरे तरीके से बना। और जब मैंने जोएल के तरीके से बनाना शुरू किया, जैसे जैसे मुझे बोला तेल में अब ये डालो अब ये डालो, वैसे ही मैं करती चली गई। मेरी वीडियो में ना जोएल मेरे साथ खड़ा हुआ है और वीडियो भी मेरी शूट कर रहा है और वो मुझे बता भी रहा है। लास्ट में जब गाइस हमने मोमोज बनाए, इतने टेस्टी बनकर तैयार हुए, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब जितनी बार मैंने मोमोज बनाए ना उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट अब की बार आया मोमोज का, जो पूरी तरीके से पक चुके थे और बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे थे और एकदम क्रीमी क्रीमी उनका टेक्सचर था। ऊपर मैंने बटर डाल दिया था और अंदर जो स्टफिंग थी उसके अंदर एक अलग ही फ्रेगनेंस आ रही थी, जैसे मतलब चॉप वो लहसुन जो चॉप करके डाला था ना उसकी अलग ही खुशबू, जैसे मतलब जोएल ने मुझे बोला। तो गाइस ऐसा ही होता है, जब प्लान करके कुछ बनाओ ना तो इतना अच्छा नहीं बनता। और मैंने बिना प्लानिंग के बनाया, वो भी जोएल के तरीके से, तो बहुत ही अच्छा बना। एक वीडियो देखी उसने और उसने मुझे कहा चलो आप बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो अब जब इतने पीछे लगी रहा है तो मैं क्यों ना वीडियो शूट कर ली जाए। मैंने बस ये पूरी वीडियो शूट करी और अब आपके सामने ये वीडियो मैं रख रही हूँ और अब आप देखिए इस प्रोसेस को। और अगर आप भी बनाना चाहते हैं घर के अंदर वेज मोमोज साफ़ सुथरे तरीके से अपने बच्चों के लिए, तो आप भी बनाइए। तो घर में बनी हुई चीज़ें तो साफ़ सुथरी होती है और कभी कभार खिलाने में कुछ नहीं होता, रेगुलर नहीं और ज़्यादा नहीं। तो बहुत दिनों के बाद मैंने वेज मोमोज की रेसिपी डाली है और आप देख सकते हैं। तो बाहर के खाने से तो अच्छा ही है कि घर का खाए बच्चा, और कभी कभार खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो देखते हैं वेज मोमोज की रेसिपी। तो गाइस सबसे पहले मैंने किया है सोयाबीन को पानी के अंदर डीप कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट होने में टाइम लेंगे, तो इसलिए मैंने को सोयाबीन को पानी के अंदर डीप कर दिया। और मेरे पीछे जोएल खड़ा हुआ है, वो मुझे गाइड कर रहा है कि ऐसे ऐसे आप करते रहो जैसे मैं बोलूँ। तो फिर उसके बाद मैंने उनको डिप कर एक साइड में रख दिया। ये है मैदा, मैदे का मैंने डो बनाकर रखना था। जोएल ने बोला कि मम्मा आधा घंटा कम से कम चाहिए डो बनाकर रखने के लिए। तो मैं कहा चलो ठीक है, क्योंकि आज वीडियो मैं अपने तरीके से नहीं और ना ही मैं प्लानिंग के साथ बना रही हूँ। सारी वीडियो का क्रेडिट जो है मेरे बेटे को ही जाता है, क्योंकि उसी की डिमांड से मोमोज बन रहे हैं। तो फिर उसने बोला थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालो, बिल्कुल ऐसे गाइड कर रहा था गाइस मुझे जैसे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है या मुझे डो बनाना नहीं आता। तो मैं कहा चलो ठीक है, चलो बच्चों की खुशी में भी खुशी रखनी चाहिए, और बच्चों को खुश करने में क्या जाता है, अपने ही तो बच्चे हैं। तो मैंने फटाफट उसके तरीके से कह रहा ऐसे ऐसे मुक्की करो, थोड़ा पतला रखो, चिपका चिपका भी होना चाहिए। मैं वैसे ही डो को बनाती गई
और ये देखिए बढ़िया तरीके से मसल के, जब तक मुझे मेरे बेटे ने बोला नहीं ना कि इसको रखना है स्टे करने के लिए, तब तक मैंने रखा नहीं। बस कहता रहा अभी आप करो, अभी आप करो, अभी आप अच्छे से डो बनाओ। तो बच्चे भी कभी कभार क्या है बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से फिर मैंने डो बनाकर रख दिया। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर लगाया ऑयल, जैसा कि मुझे मेरे बेटे ने बोला, और उसके ऊपर मैंने वेजिटेबल ऑयल जो मेरे पास पका हुआ रखा था। मेरे पास रिफाइंड ऑयल नहीं था, तो सरसों के तेल में मैंने कुछ तला था, तो वो पका हुआ रखा था, वो मैंने उसके ऊपर लगाकर थोड़ी देर स्टे करने के लिए रख दिया। अब ये देखिए ये है चॉपिंग का सामान। तो चॉपिंग के सामान में है सोयाबीन, जो मैंने भिगोकर और निचोड़कर उनको मैंने मिक्सी के अंदर ही बारीक कर लिया था, ठीक है। और यह बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ बंद गोभी, बारीक कटी हुई प्याज और 2 हरी मिर्च। यहाँ पर तेल हो गया था गरम और अब मैं इसके अंदर डाल रही थी। तो जोएल बोला था सबसे पहले आप डालना इसके अंदर लहसुन, तो मैंने सबसे पहले इसके अंदर लहसुन ऐड कर दिया। फिर मैंने इसके अंदर ऐड की 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने अपनी तरफ से ऐड करी थी कि थोड़ा सा तो तीखा चाहिए मोमोज। तो गाइस बेशक वीडियो देखकर हम वेज मोमोज बना रहे थे, लेकिन कुछ तो अपना नया करना ही था। उसमें मैंने ऐड कर दी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और फिर हमने एक एक करके सारे जो हमने सब्जी चॉप की थी वो डाल दिए। सब्जी में हमारे पास सिर्फ बंद गोभी है और गाजर है, सोयाबीन और ये प्याज, ये सारी चीज़ें हमने सबको अच्छे से अलट पलट दिया। तो हमने बस प्यारा सा पिंकिश सा कलर आने तक ही इंतज़ार करना है। गैस को बिल्कुल तेज़ नहीं करना, फ्लेम को हल्का रखना है, और हल्का ये सॉफ्ट हो जाए, कलर चेंज हो जाए, बस तब तक ही हमने पकाना है। आँच को बिल्कुल ठंडा रखना है, मतलब सिंपल रखना है। और देख सकते हैं बनते बनते ये क्या है कलर चेंज भी हो गया है। यहाँ पर स्वाद अनुसार डालिए अपना नमक, जितना आपको स्वाद लगता है नमक उतना आप नमक इसके अंदर ऐड कर दीजिए। जल्दबाजी में ज़्यादा ना डालें, क्योंकि कम का तो है इलाज लेकिन ज़्यादा का नहीं है गाइस। तो यहाँ पर अब मैंने डाल दिया है सोया सॉस, और जैसे ही सोया सॉस डाला है खुशबू उड़ने लगी, और अब यहाँ डाल दिया मैंने 1 ढक्कन विनेगर। तो बस मेरे पीछे हमारा सेफ खड़े हुए हैं कौन? मेरा बेटा जोएल। वो मुझे बोले जा रहा है मम्मा कुछ भी ज़्यादा मत करना, जैसे जैसे बोल रहा हूँ प्लीज़ वैसे ही करना। और सच बता रही हूँ मैंने कुछ भी, सिर्फ 2 हरी मिर्च अपनी तरफ से ऐड किया, थोड़ा सा आटा अपने तरीके से मैंने डो को 2-3 मुक्कियाँ अपनी मारी है कि जैसे मेरे को मन किया। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर कुछ हो जाता तो इसने सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही लगाना था। मम्मा आपने किया। ये देख सकते हैं स्टफिंग कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है विनेगर की और सोया सॉस की और लहसुन की भी। तो ये सारी चीज़ें लीजिए, हमारी स्टफिंग तो हो गई है तैयार। अब चलते हैं डो की तरफ। ये देखिए डो, तो डो में मैंने अब यहाँ पर लगा दिए मुखिया, और एकदम मलाई की तरह डो हो गया है, बिल्कुल मलाई की तरह। एकदम आधे घंटे के बाद मैदा ऐसा हो गया है, मैं आपको क्या बताऊँ, एकदम क्रीमी क्रीमी टेक्सचर। तो चलिए अब तैयार करते हैं इसकी छोटी छोटी गोलियाँ। और इतना देखिए इतना अच्छा हो गया है कि जब हम इसको मैं इसको इकट्ठा करके एक जगह छोड़ रही हूँ ना, तो ये अपना आप फैल रहा है, ऐसा इतना बढ़िया स्मूथ हो गया है। तो जोएल कह रहा था मम्मा आप क्यों मुक्की मार रहे हो, अब हो तो गया है। मैं कह लूँगी नहीं नहीं अभी थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, अच्छे से क्या है ये और बढ़िया हो जाएगा हमारा डो। फिर मैंने छोटी छोटी गोलियाँ, मतलब छोटे छोटे पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। तो आज के मोमोज का पूरा क्रेडिट जाता है जोएल को। बनाने में तो मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि टाइम ऐसा था और बिना प्लानिंग के बनाने पड़े। और जब इंसान तैयारी से बनाता ना तो वो थकता नहीं है, लेकिन जब बिना तैयारी के ऐसा काम दिया जाए जिसमें कि बहुत मेहनत है तो थक जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मोमोज बनाने में क्या मेहनत है? भाई मुझे तो लगती है मेहनत, बहुत सारा काम करना पड़ता है, चॉप करना पड़ता है, रोस्ट करना पड़ता है, आटा मलना पड़ता है, पूरी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर इन सारी काम को हम प्लानिंग के साथ करें ना फिर नहीं लगता। लेकिन अभी ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो गाइस एक तो अचानक और दूसरा मैं मशीन से कपड़े भी धो रही थी। तो यहाँ पर थे छोटे छोटे पेड़े हो गए तैयार। अगर जितने छोटे पेड़े होंगे उतनी पतली लेयर बनेगी, और जितनी पतली लेयर होगी उतनी जल्दी वो क्या स्टीम में पक जाएंगे मोमोज।
तो उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था। ये ले लिया मैंने छोटा सा पेड़ा अपने हाथ में। और आइए अब तैयार करते हैं स्टफिंग भरकर मोमोस बनाने की। तो मोमोस गाइस चिपकता बहुत है, हल्के हाथ से आप बेलिए और फैलाइए उसको बढ़िया तरीके से। और फिर आप उसे हाथ में लेकर इसके अंदर हम रखेंगे स्टफिंग, जो हमारी बढ़िया सी बनकर तैयार हुई है। मैंने स्टफिंग को टेस्ट किया, बहुत अच्छी लग रही है। और इसको अच्छे से दबाकर, तो जिस डिज़ाइन में मैं आज बना रही हूँ ना मोमोस, इस डिज़ाइन में मैंने मोमोस बनाए भी नहीं है। मोमोस मैंने अपनी वीडियो पर, मतलब सॉरी अपने चैनल पर आटे वाले भी बनाए हैं और चिकन वाले भी बनाए हैं, लेकिन ये वाले मोमोस मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और इस डिज़ाइन के मोमोस मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। ये डिज़ाइन मुझे आता ही नहीं था, मुझे बस जोल ने बोला मम्मा उसी डिज़ाइन में बनाना जिस डिज़ाइन में भैया बना रहे थे। तो गाइस वीडियो को ऐड करके दिखाना मुझे आता नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती कौन सी वीडियो मैंने देखा। मैं ये नहीं कह सकती कि ये मैंने ही बनाया, मेरा ही तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आज ज़्यादातर लोग एक दूसरे की वीडियो देख के ही वीडियोस बना रहे हैं और हम कहते हैं कि ये तो हमने ही बनाया है, नहीं ये तो हमारी ही रेसिपी है, ये हमारा ही टैलेंट है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सी वीडियोस को देखकर कर रहे हैं और उसमें क्या गलत है, सीख तो रहे हैं, कम से कम कुछ कर तो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर मैंने लिया ये बर्तन और इसके अंदर भी मैंने लगा दिया है ऑयल, और मोमोज के अंदर भी मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि एक दूसरे से चिपके ना। जब स्टीम में बनते हैं मोमोज तो क्या है, एक दूसरे से कई बार चिपक भी जाते हैं। तो अगर आप उसके चारों तरफ ऑयल लगा देंगे और बर्तन में भी, तो वो चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने सारे मोमोज रख दिए एक साइड में। और आप ले लीजिए कोई ऐसा बर्तन जिसका खुला मुंह हो, चौड़ा हो, कढ़ाई हो चाहे पतीला हो, घर के अंदर ही स्टीम हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टीमर होगा तभी आप बना पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। घर के अंदर आप कढ़ाई के अंदर, पतीले के अंदर मोमोज बना सकते हैं। जो स्टीम वाली चीज़ें आप घर के अंदर बना सकते हैं। और आजकल तो घर के अंदर लोग केक बना रहे हैं पतीले में, कढ़ाई में। तो यहाँ पर पानी मैंने पहले से ही रखा हुआ था पतीले के अंदर। और ऐसा बर्तन हो जिसकी अंदर जो से ना, अंदर वाला जो तला है ऊपर जिसमें आपने मोमोज रखे वो अंदर तक मतलब चला जाए। और फिर मैंने एक बड़ी प्लेट ली, ऊपर से मैंने ढक दिया। और स्टीम अच्छे से रहे इसके अंदर तो मैंने ऊपर से एक टॉवल भी रख दिया, किचन टॉवल, और इसे मैंने ढक दिया। थोड़ी देर बाद मैंने इन्हें खोल के देखा तो गाइस देखिए यहाँ पर, ये देखिए गाइस, लग रहा है ना बिल्कुल जैसे आप बाहर मार्केट में खाते हैं। और स्टीमर का बर्तन, जब स्टीम वाला जिसमें स्टीम बन रहे हो क्या बोलूँ मैं, जिसमें मोमोज बन रहे होते हैं जिस बर्तन में, और जब वो उस ढक्कन को उठाते हैं और बिल्कुल ऐसे ही स्टीम निकल रही होती है और आप कहते हैं जल्दी से एक प्लेट तैयार कर दीजिए, है ना। वही वाली वाइब्स नहीं आ रही है, वही फीलिंग नहीं हो रही है कि भाई ऐसे बस प्लेट तैयार कर दीजिए। तो गाइस फिर मैंने और थोड़ी देर के लिए रख दिया अलट पलट के। और फिर उसके बाद गाइस 45 मिनट के बाद हमारे मोमोज बनकर हो गए थे तैयार। और आज मुझे भी यकीन नहीं होता कि रैंडमली तैयार किए और इतने अच्छे बनकर हो गए तैयार। बहुत बार मोमोज बनाए हैं मैंने तैयारी के साथ, बट अब की बार बहुत अच्छा रिजल्ट आया और बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए। तो गाइस मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और हमने रात के डिनर में खाए मोमोज, वो भी घर के बने हुए साफ़ सुथरे तरीके से। तो गाइस थक तो बहुत गई थी, लेकिन जब मोमोज खाए तो सारी थकावट हो गई दूर, इतने बढ़िया बनकर हुए थे तैयार। यही था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय।